दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज आपके साथ एडिटोरियल में जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है अनडाइंग एम्बर्स। अनडाइंग यानी कि कभी न समाप्त होने वाला, कभी न मरने वाला, यानी कि अनंत। अंगारे, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, ठीक है ना। तो अनडाइंग एम्बर्स। इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी इज क्रूशियल टू एनहांसिंग वीमेंस सेफ्टी। अब देखिए, टू के बाद आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद इन्हांस क्यों नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा, ये क्रूसियल से जुड़ा हुआ है टू को, और ये जो है टू यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन है ये, इसलिए जो है यहाँ पर आईएनजी है। तो इसका जो मतलब है वो समझिए, यानी कि कहा जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है क्या, जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाना। यानी कि जेंडर सेंसिटिविटी क्या होता है। जेंडर यानी कि आप अगर इसको कहेंगे लिंग, और सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। ये तो आप लिटरली ट्रांसलेट कर दिए, लेकिन जेंडर सेंसिटिविटी होता क्या है। ये होता है जैसे दो जेंडर होते हैं, आप जानते ही हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल। तो ये जेंडर सेंसिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक जेंडर दूसरे जेंडर की जो नीड्स है, जो फीलिंग्स है, उसके प्रति अप्रिसिएटिव हो, उसके प्रति कॉन्सिडरेट हो, ठीक है ना, यानी कि उसको समझे। तो जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और इस वजह से जो है, क्योंकि वीमेन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो है जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाना। आगे देखते हैं। द ब्लीक इमेज ऑफ अ बर्निंग फायर illuminating a ghastly night while policemen stood guard will be forever etched in India's collective memory। कहा जा रहा है ये जो ब्लिक इमेज है यानी कि एक धुंधला सा जो इमेज, एक छवि किस चीज का, ऑफ ए बर्निंग फायर, मतलब कि जलते हुए चिता का, जो इल्यूमिनेट कर रहा है। इल्यूमिनेट यानी कि प्रकाशित कर रहा है, रोशनी कर रहा है किस चीज को, घासटी नाइट, एक भयावह रात को, ठीक है ना। यानी कि एक मतलब कि जलती हुई चिता का जो एक धुंधला इमेज जो है, जो कि घासटी नाइट को रोशनी प्रदान कर रहा है, एक तरीके से उसको प्रकाशित कर रहा है। वाइल पुलिसमैन, जबकि पुलिसमैन जो है वो खड़े थे, स्टूड गार्ड विल बी फॉर एवर ईस्ट, वो जो है हमेशा के लिए उत्कीर्ण रहेंगे, यानी कि जमे रहेंगे। कहाँ पर, इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, यानी कि इंडिया का कलेक्टिव मेमोरी, यानी कि पूरे भारत के जो एक सामूहिक स्मृति में वो मतलब कि उत्कीर्ण रहेंगे, वो जमे रहेंगे। अ 19-year-old दलित गर्ल, एक 19 साल की दलित गर्ल यानी कि दलित लड़की, हु हैड बीन एलिजेडली रेप्ड एंड असोल्टेड, जिसे जो है कथित रूप से रेप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके साथ मारपीट की गई, एट हाथरस विलेज में। कहाँ पर, यह हाथरस विलेज है उत्तर प्रदेश में। ऑन कब, सितंबर 14 को। ये जो है सकम मतलब कि मर गई, टू हर इंजरीज, उसके जो चोट लगी थी उससे उससे वो मर गई। कब मरी, ऑन सितंबर 29 को, यानी कि 14 सितंबर को ये घटना घटी, जब उसे मारा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, और वो जो है, जो उसको जो चोट लगी थी उससे वो मर गई। कब, सितंबर 29 को, ठीक है। सी वॉज क्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट, वो जो है उसे जला दिया गया, ठीक है। क्रीमेटेड मतलब जला देना। इन द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट का मतलब इन द मिडिल ऑफ नाइट, व्हेन द नाइट इज डार्क, ठीक है ना। जब पूरी मतलब कि एकदम मध्य रात्रि को जो है उसको जला दिया गया। विद द फैमिली क्लेमिंग, जिसमें जो है फैमिली परिवार जो है वो दावा कर रहे हैं, दे हैड बीन कैप्ट अवे, उन्हें जो है बाहर रखा गया, यानी कि दूर रखा गया, फ्रॉम हर लास्ट राइट्स, उसके अंतिम संस्कार से। दिस वॉज अनदर अनकॉन्सेनेबल एट्रोसिटी कमिटेड इन उत्तर प्रदेश। यह जो था एक अन्य अनकॉन्सेनेबल का मतलब क्या होता है, मॉरली अनएक्सेप्टेबल, जिसको नैतिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है एक अन्य अनकॉन्सेनेबल एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार होता है, ठीक है ना।
ये एक अनकॉन्सेनेबल एट्रोसिटी है जिसे अंजाम दिया गया था कहाँ पर, कमिट मतलब अंजाम देना, उसको किया जाना, कहाँ पर किया गया था, इन उत्तर प्रदेश में। ठीक है। द गर्ल वॉज ब्रूटली असोल्टेड, ये जो है उस लड़की के साथ जो है उस लड़की को जो है बेरहमी से पीटा गया था। व्हेन शी वॉज डूइंग हर चोर्स, जब वो जो है अपने दिनचर्या की काम कर रही थी। ठीक है ना, वो क्या कर रही थी, कलेक्टिंग फॉडर, चारा इकट्ठा कर रही थी, इन द फील्ड्स, मैदान में, अलोंग विथ हर मदर, अपने माँ के साथ। हर स्पाइनल कोड, उसका जो रीढ़ का हड्डी है या स्पाइनल कोड जो है वो फ्रैक्चर हो गया। एंड टंग स्लैश्ड, और उसके जो जीव है वो कट गए। द इनह्यूमन एक्ट विच फॉलोज अ स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस इन उत्तर प्रदेश and elsewhere in India highlights some grim truths, primarily that the safety of women is not a guarantee despite the stringent laws in place. ये जो है इनह्यूमन एक्ट, ये जो अमानवीय कृत्य जो है, जो कि एक कड़ी है, जो कि एक कड़ी है किस चीज़ का, सेक्सुअल वायलेंस केसेस का, इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर इन इंडिया, यानी कि भारत में अन्य जगह और उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य जगहों में जो ये जो यौन हिंसा के जो मामले हैं उसी की यह एक कड़ी है, ये जो अमानवीय कृत्य जो है। ठीक है ना, ये हाईलाइट्स करता है, ये एक्ट जो है ये हाईलाइट्स करता है, इसका मेन वर्ब ये हो गया, हाईलाइट्स करता है, उजागर करता है कुछ गंभीर सच्चाई को। ठीक है ना, मुख्य रूप से दैट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, ये नहीं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो इज नॉट अ गारंटी डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट लॉज इन प्लेस, वो जो है महिलाओं की सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है, भले ही कड़े कानून जो हैं मौजूद हैं। ठीक है ना, यानी कि इसके बावजूद कि कड़े कानून मौजूद हैं फिर भी महिलाओं की गारंटी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ठीक है। आफ्टर द निर्भया रेप इन दिल्ली इन 2012, अब कहा जा रहा है कि ये जो निर्भया बलात्कार हुआ था दिल्ली में, ठीक है ना, 2012 में, उसके बाद जो है सरकार ने क्या की थी, गठन किया था एक कमेटी को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, जे.एस. वर्मा, यानी कि जे.एस. वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था सरकार ने, ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इनके इट्स मतलब की कमेटी। ठीक है ना, तो इसके सिफारिश में, ठीक है ना, द क्रिमिनल लॉ, ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड इन 2013, ये जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, उसको जो है उसमें बदलाव किए गए थे, अमेंड किए गए थे। ठीक है ना, उसमें परिवर्तन किया गया था 2013 में, और इससे जो है एक बदलाव लाया गया था किस चीज़ में, इंडियन पिनल कोड में, यानी कि भारतीय दंड संहिता में, और अन्य कानूनों में एक बदलाव लाया गया था इसमें, मतलब कि क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करके। ठीक है ना, दिस मार्च, इस मार्च में, यानी कि इस साल के मार्च में, द 4 कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप ऑफ निर्भया वाज हैंग टू डेथ। इसको इस तरह पढ़िएगा, इस मार्च द 4, ठीक है, उसके बाद रुकिएगा, हल्का सा रुकना है, पॉज लेना है, कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप ऑफ निर्भया, यानी कि निर्भया का जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसमें इसे कन्विक्ट किया गया था। कन्विक्टेड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है एक्चुअल में ये क्या, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, तो ये जो निर्भया का जो गैंगरेप हुआ था, यानी कि जो सामूहिक बलात्कार हुई थी, तो उसमें जो कन्विक्ट किए गए थे, मतलब उसको जो दोषी सिद्ध हुआ था, जो ये 4 व्यक्ति, उसे हैंग टू डेथ किया गया था, यानी कि उसे फांसी पर लटका दिया गया था, यानी कि उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है ना, इस मार्च को। आगे बढ़ते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू द एलिगेशन लेवल्ड बाय द फैमिली। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किया है। क्यों गठन किया है, टू लुक इनटू द एलिगेशन लेवल्ड बाय द फैमिली, यानी कि परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया है। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड, चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, किस चीज का वादा किया है, अ कॉम्पनसेशन ऑफ 25 लाख, ठीक है, एंड सेफ्टी, यानी कि 25 लाख का मुआवजा और सुरक्षा के वादा किया है। दैट से शुरू हो रहा है, दैट इसका मतलब आपको बताया है कि ये जो है इस क्लॉज को, इसके बाद जो आने वाले क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है।
ये क्या है, दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेस प्रोटेक्शन, ठीक है ना, यानी कि चीफ मिनिस्टर को जो है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का वादा करना पड़ा। यह अपने आप में एक टेसिट एडमिशन है, ये अपने आप में एक साइलेंट एडमिशन है, ये अपने आप में चुपचाप स्वीकृति है, मतलब कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है वो फेल हो चुका है, अपने मोस्ट वनरेबल सिटीजन्स को विफल हुआ है, मतलब उसको जो है वो प्रशासन उसको सर्व करने में फेल हो गया, यानी कि मोस्ट वनरेबल सिटीजन्स कौन हो गए, ये दलित वगैरह जो है, यानी कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर मतलब जो नागरिक हैं उनको प्रशासन जो है अपनी ड्यूटी करने में वहाँ पर फेल हो गए हैं, वहाँ पर विफल हो गए हैं। तो ये एक टेसिट एडमिशन है चीफ मिनिस्टर का, यानी कि एक साइलेंट एडमिशन है एक टाइप का, जब आप ये बोल रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन को जो है प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि उनको जो है ये चीज़ वो मान रहे हैं इस बात को कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जो मोस्ट वनरेबल सिटीजन्स को मतलब कि न्याय देने में, उसको जो है उस पर काम करने में वो फेल हो चुका है। Caste tensions continues to simmer on the ground with its inevitable cycle of humiliation, violence and inequities। ये जो कास्ट टेंशंस जो है, ठीक है ना, कास्ट को लेकर जातिगत जो तनाव है वो अभी भी जारी है, या कह सकते हैं अभी भी उबल रहा है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी कि जमीन पर मतलब कि वहाँ पर, विथ इट्स इनएविटेबल, जिसमें जो है अनिवार्य जो साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन है, वायलेंस है एंड इनइक्विटीज है। ह्यूमिलिएशन मतलब जानते हैं अपमान, ठीक है, वायलेंस हिंसा, और इनइक्विटीज असमानता, उसका जो एक चक्र है, अनिवार्य चक्र है, उसके साथ साथ जो है ये कास्ट टेंशन जो है वो लगातार जारी है ग्राउंड पर, ठीक है। द गर्ल हैड बीन फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स अगो। ये जो लड़की है, द इसलिए आया कि क्योंकि वही लड़की के बारे में बात हो रही है। द गर्ल हैड बीन फोर्स्ड, उसे जो है बाध्य किया गया था स्कूल से निकलने के लिए बरसों पहले, ठीक है ना, मतलब उसको जो है स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया गया था, मतलब उसे निकलवा दिया गया था, उसे उसको छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना, उसको बाध्य किया गया था कि वो स्कूल छोड़ दे ईयर्स अगो। द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टू ऑप्रेस लोअर कास्ट हैज़ बीन ऑन द राइज, यानी कि लोअर कास्ट को यानी कि निचली जातियों को सताने के लिए जो सेक्सुअल वायलेंस करते हैं, यानी कि यौन हिंसा का जो इस्तेमाल है, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है, हैज़ बीन ऑन द राइज। ऑन द क्वेश्चंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा देने के सवाल पर, ठीक है ना, सुरक्षा देने के सवाल पर जो है उत्तर प्रदेश जो है वो क्या हुआ है, वो स्लिप्ड टेरिबली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो स्लिप किया है, यानी कि नीचे गिरा है, यानी कि उसके जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे हैं, ठीक है। द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा, ये जो नवीनतम जो है नेशनल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो आंकड़े जो हैं वो बताते हैं, ठीक है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा जो है वो बताते हैं लेटेस्ट जो है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्या किया है, रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन 2009, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर 14.7% ऑफ इंडियाज टोटल, यानी कि भारत में जितने भी केस दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के, उसमें इसका जो हिस्सा है वो कितना है, 14.7%, ठीक है ना, ऑफ टोटल समुच्चय का। फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योरिंग जस्टिस इज द लिस्ट ऑथोरिटीज कैन डू, यानी कि जांच को तेजी से करना, ठीक है ना, जांच में तेजी लाना और जस्टिस इंश्योर करना, यानी कि न्याय सुनिश्चित करना, वो सबसे कम ऐसी चीज़ है जो कि ऑथोरिटीज़ कर सकती है, यानी कि अधिकारी कर सकते हैं। बट द चैलेंज इज टू इंश्योर दैट दिस ट्रेजेडीज आर नॉट फॉरगेटन, लेकिन जो चुनौती है वो क्या है कि यह सुनिश्चित करना कि यह जो ट्रेजेडी जो है, ये जो मतलब कि जो ट्रेजेडीज है वो कभी भुलाई ना जाए, ठीक है ना, नॉट फॉरगेटन, ठीक है। टुगेदर विथ इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब कि
जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जो है और अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, ठीक है ना, मस्ट यूज़, उनको जो है लॉ को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करने के लिए? टू इन्हांस वीमेंस सेफ्टी, यानी कि वीमेंस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। एल्स, नहीं तो दोज एम्बर्स ऑन अ सॉलिड नाइट, ठीक है, मे नॉट बी द लास्ट वंस, अन्यथा जो वे जो एम्बर्स हैं, वे जो अंगारे हैं, ऑन अ सॉलिड नाइट, उस घिनौने रात में जो वो एम्बर्स थे, वो मे नॉट बी द लास्ट वंस, वो मतलब कि संभावना है कि वो अंतिम मतलब एम्बर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, अंतिम अंगारे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही एडिटोरियल रहा। आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।